हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या बताया गया पहले ही क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अक्षर क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए क्या बताया हमसे कि LXF दिया है, यहां पर MTJ दिया गया है, NPN दिया गया है, OLR, और यहां से हमसे पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। तो जरा देखते हैं हमने यहां से देखा कि L से M यानी +1 हो गया, ठीक है। M से N फिर +1 हो गया, N से O तो फिर +1 हो गया। तो आगे क्या जाएंगे तो एक प्लस ही कर दो यहाँ पे भी। तो O से जब एक प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, O से P। अब P से तो मेरे पास सारे ही ऑप्शन है, तो चला देखते हैं। अगला देखते हैं हम, अगर मैं गाइस यहां से बात करूं कि X से T तो कितना हो गया -4, ठीक है। T से P -4, P से L -4। तो जब गाइस L से मैं माइनस करूंगा 4 तो कितने आ जाएंगे, यानी 12 में से 4 गए 8, का मतलब कितना होता है गाइस H, यानी PH। बस, तो अब कितना बना देखिए गाइस, F से J देखो, F से J देखेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस +4, J से N +4 और N से R +4। तो इससे प्लस का 4 करेंगे, R से +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी B। तो क्या आ जाएगा गाइस PHB, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल सीरीज थी, कोई ज्यादा हार्ड नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या होता है हमसे कि नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, ठीक है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि YXW UTS OQPO ML डैश, यानी एक वैल्यू यहां की निकालनी है हमें और एक वैल्यू हमें यहां के निकालनी है, इसका क्वेश्चन मार्क HG। जरा देखते हम जरा यहां से क्या आएगा। अगर मैं बात करता हूं गाइस किसके, y से u की, तो कितना माइनस करना पड़ा मुझे 4। u से q आने में कितना माइनस हुआ गाइस, -4, ठीक है। तो q से m आने में भी -4 हो गए, ठीक है। और m से जब माइनस के मैं 4 करूंगा तो गाइस क्या मिलेगा मुझे, 13 में से 4 गए 9, 9 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस i, ठीक है ना। तो पहली वैल्यू तो क्या मिल गई मुझे i। तो अब i के साथ मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, i तो बाद में है ना, हाँ बाद में चाहिए। तो i या तो इसके साथ है या इसके साथ है, या तो शुरू में j आएगा या k आएगा। चलो देखते हैं। अब ये लास्ट वाली वैल्यू, तो लास्ट वाली वैल्यू निकाल लो बस। w से s जाएंगे तो गाइस क्या करा -4, ठीक है। o से s से o आए -4, और जब हम o से -4 करेंगे तो कितना आएगा गाइस, यानी k, ठीक है ना। समझ में आ गई, तो k, तो क्या मिला ऑप्शन मुझे k, और दूसरा क्या मिला i, ठीक है ना। तो कौन सा मिला के आई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को जो है ये लिखा है TIRGMP, यानी मतलब PENCIL, पेंसिल को हमने क्या लिखा TIRGMP लिखा, ठीक है। तो फिर हमसे पूछा गया कि हम बोर्ड को क्या लिखेंगे, BOARD, बोर्ड को हम क्या लिखेंगे।
तो जरा देखिए P से हम T आए तो कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे गाइस, प्लस के 4, ठीक है, ठीक है ना गाइस। और E से I आए तो भी प्लस 4, ठीक है ना, N से R प्लस 4, C से J प्लस 4, I से M प्लस के 4 और L से P प्लस 4, यानी सब में प्लस 4 हुए। बस अब आपको भी यहाँ क्या करना है, प्लस 4 कर लो, यानी B से प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस आपका F। हम प्लस 4 करेंगे तो गाइस कितना आएगा, ठीक है ना, S, ठीक है ना। फिर A से हम प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा गाइस, E, क्लियर। और R से हम प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा B, और D से जब हम प्लस के 4 करेंगे तो कितना आएगा H। तो क्या मिला मुझे, FSEVH, FSEVH, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, कोई नहीं, सब में क्या करा हमने, +4 ही तो करा है बस, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 6 व्यक्ति हैं ABCDEF एक व्रत में खड़े हैं। चलिए जी 6 व्यक्ति थे और एक व्रत में खड़े, ठीक है। क्या बताया कि B जो है वो F और C के बीच में है। तो देखिए गाइस B जो है वो F और C के बीच में है, यानी एक बार तो ऐसा बन सकता है, और एक बार B में इसे अंदर लेके चलो, C इधर रखा तो F को मैं इधर रख दूंगा, क्लियर है, यानी एक ही फिगर के अंदर दोनों ले लिया हमने, ठीक। उसका कह रहा है कि A जो है वो E और D के बीच में है, A जो है वो E और D के बीच में है, तो जरा देखते हैं अभी हम। और F को बताया है F D के बाईं ओर खड़ा है, F जो है D के बाईं ओर। अब D के बाईं ओर अगर मैं यहां रखता हूं तो D के बाईं ओर है, नहीं दाईं ओर होगा, तो D को फिर मैं कहां रखूंगा, यहाँ पर, तो D के बाईं ओर हो गया। और कौन है यहाँ पर, A यहाँ पर आएगा और E आपका यहाँ आएगा, क्लियर है ना गाइस। तो कौन सा बन गया मेरे पास, ये अंदर वाली फिगर, ठीक है ना, बाहर वाली फिगर तो गलत हो गई, अंदर वाली सही हो गई। पूछा क्या है कि A तथा F के बीच में कौन बैठा है, A और F के बीच में कौन है, तो A और F के बीच में कौन आ गया मेरे पास, D, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। और इसको मैंने क्या करना कि दो फिगर ना बना के हमने एक ही फिगर में ले लिया था, एक फिगर अंदर बनाई एक फिगर बाहर रख दी, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 4 व्यक्तियों में B जो है वो C से लंबा है, B के बारे में बात हुई कि वो C से लंबा है, यानी B जो है C से बड़ा हो गया, ठीक है ना। चलो जी उसका कह रहा है A D से लंबा है, A D से लंबा हो गया, किंतु उतना लंबा नहीं है जितना कि C है। A D से लंबा है बट उतना लंबा नहीं है जितना C लंबा है, ठीक है ना। तो A D से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं है कि जितना कि C है, ठीक है ना, मतलब A D से लंबा तो है बट उतना लंबा नहीं है जितना कि वो C लंबा है उससे, ठीक है ना, तो यानी C इससे बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। चलिए जी और फिर B आ जाएगा यहाँ क्योंकि B बड़ा था C से, ठीक है। तो पूछा क्या था गाइस हमसे कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया इसमें हमारे पास B, क्लियर है ना। कौन सा बना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में STEAMER को TUFBNS लिखा जाता है, ठीक है ना, यानी मतलब हमें STEAMER को क्या लिख दिया TUFB, ठीक है ना, NFS, ठीक है ना। तो बस पूछा क्या हमसे हाउस, HOUSE, हाउस को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। जरा देखिएगा तो मैंने देखा यहाँ से S से T +1 हुआ, T से U +1, E से F +1, A से B +1, M से N +1, E से F +1 और R से S
+1, मतलब सब में +1 हुआ, तो बस यहाँ भी क्या करो आप +1 निकल लो। तो H से जब +1 करेंगे तो कितना होगा I, O से +1 करेंगे तो क्या होगा P, U से +1 V, और S से +1 T, और E से +1 तो क्या हो जाएगा, तो क्या बना IPVTF, IPVTF। तो IPVTF नहीं है ना, नहीं है, तो कौन सा बना, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना, क्योंकि हमारे पास है V चाहिए था, V कहीं था ही नहीं। क्लियर है ना, चलिए तो कौन सा ऑप्शन बन गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित चित्र में एक वृत्त, आयत और एक त्रिकोण है, इसका अध्ययन करना है और इसके नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है, देखिए हमारे पास एक वृत्त दिया है, ठीक है ना, ये वृत्त हो गया, ये त्रिभुज है हमारे पास, और ये एक आयत हो गई। क्लियर है ना, चलिए क्या कह रहा, यदि वृत्त को आयत कहें, ठीक है ना, आयत को त्रिकोण कहें और त्रिकोण को वृत्त कहें, ठीक है ना। क्लियर, मतलब कहने का ये है कि जहां वृत्त है उसका नाम क्या बदल दिया इन्होंने, आयत में कर दिया, ठीक है, और आयत को बोल दिया त्रिकोण यानी त्रिभुज बोल दिया, ठीक है ना। चलिए जी, और त्रिकोण को क्या कह दिया, वृत्त, यानी इसका नाम दे दिया वृत्त। क्लियर, चलो जी, तो पूछ रहा है कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होगी किंतु अन्य दो आरेखों में नहीं। बस सिर्फ हमें त्रिकोण वाली में चाहिए, तो त्रिकोण मतलब त्रिभुज, त्रिभुज कहाँ है, आयत में, ठीक है ना। तो बस ये देखो कौन सी संख्या जो है सिर्फ आयत में है, ठीक है ना, और किसी में नहीं होगी, ठीक है ना। वही तो पूछा हमसे कि कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होगी किंतु अन्य दो आरेखों में नहीं है, तो अन्य दो आरेखों में कौन सी नहीं होगी, देखो तो हमारे पास कौन कौन सा है ऑप्शन में, एक है हमारे पास, 16 है, 8 है, 9 है। जरा इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन में हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी एक तो है ना, हाँ तो क्या आ गया हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। उसने हमसे ये तो पूछा था कि कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होगी किंतु अन्य दो में, मतलब 200 मतलब नहीं हमें, सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही देखनी है। हमें सिर्फ वो संख्या चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ त्रिकोण में है, ठीक है, और त्रिकोण में चार संख्याएं, एक 16, यानी एक ये हो गई, 16 हो गई, 8 हो गई और 9 हो गई, और हमारे पास ऑप्शन में क्या थी, एक। क्लियर, चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक औरत है, ठीक है, एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आदमी बोल रहा है, ठीक है ना, एक औरत की तरफ, ठीक है ना, क्या कह रहा, उसकी जो माता है, किसकी, इस औरत की माता जो है वो मेरे पिता की, ठीक है ना, उसकी जो माता है, ठीक है ना, वो मेरे पिता की माता है, तो मेरे पिता की माता हो गई है। चलिए जी, मेरे पिता की माता होगी तो मेरी तो दादी लगेंगी ये, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये इनकी भी माता हो गई, ये इनकी माता होगी, तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों भाई बहन ही तो होंगे, ठीक है ना, भाई बहन। क्लियर, चलो जी, तो उसने पूछा है कि औरत जो है, औरत से आदमी का क्या संबंध है, औरत से आदमी का संबंध, आदमी का पूछा ना, तो आदमी क्या लगेगा, देखो ये जो भाई बहन है और ये क्या है भाई का बेटा, तो भाई का बेटा क्या लगता है, भतीजा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई या नहीं आई, क्लियर, चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे
कि विकास जो है वो पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, पूरब की ओर। तो देखिए गाइस, हमारे पास जो जनरली डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, यही तो होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। उसने जो विकास ने जो है कहाँ से चला, पूरब की ओर चला, यानी वो यहाँ खड़ा था और वो यहाँ से पूरब की ओर गया, और कितना चला वो, 75 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो पहले वो 75 मीटर चला यहाँ से, इसके बाद बाईं ओर तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ने के बाद में वो कितना चला, 25 मीटर, और यहाँ 75 मीटर था। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी करता है, तो बाईं ओर मुड़ोगे तो इधर को जाएगा वो, और 40 मीटर की दूरी करी उसने, ठीक है ना, तय करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी चलता है, तो 25 मीटर की दूरी बाईं ओर तो नीचे को आएगा, और 25 मीटर चलेगा तो बिल्कुल इस लाइन पे, बिल्कुल उसमें आ जाएगा पॉइंट पर, क्योंकि ये भी 25 है तो ये भी 25, दोनों बराबर बराबर आएंगे, यानी इस लाइन पर ही ये आएगा। तो पूछ रहा है, तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए गाइस, ये टोटल कितनी दूरी थी, 75, जिसमें से ये कितनी है, 40, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर वाली 40 तो ये नीचे वाली भी 40, तो ये कितनी बच गई आगे की, 35, ठीक है ना। तो बस उसने हमसे यही तो पूछा कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 35 मीटर की दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को क्या लिखा गया, गुणा, ठीक है, जहां प्लस चमके वहां क्या लिख दो अब गाइस, गुणा कर दो, ठीक है। माइनस को बताया गया है प्लस, तो जहां माइनस चमके वहां प्लस, ठीक है। और गुणा को बताया गया है भाग, जहां गुणा का निशान चमके वहां क्या रख दोगे, भाग। अब पूछा है और भाग को माइनस, तो भाग तो कहीं है ही नहीं, तो छोड़ दो बस इसे। तो पूछा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना। चला देखते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं गाइस। तो क्या होगा, 9 प्लस के 3 गुणा 16 भाग 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। जरा देखो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। अब इस 8 की गुणा किससे करो गाइस, 3 से, तो 8 पे कितने हो गए, 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 33, यानी कितना आया, 33, यानी 33, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दो कारें हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, ठीक है। पहली कार जो है वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। दो कार थी, एक तो ए है और दूसरी बी है, ठीक है ना। और जो पहली कार है वो उत्तर की ओर शुरू करती है, चलो जी उत्तर की ओर शुरू करी, 10 मीटर की यात्रा करी इसने, ठीक है। और बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं ओर तो इसका इधर को होगा, ठीक। चलिए जी, बाईं ओर मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो ये 8 किलोमीटर की चलेगी, ठीक है ना, ये भी किलोमीटर ही हो गया, ठीक है। चलिए जो दूसरी कार थी वो कार 5 किलोमीटर दक्षिण में जाती है, यानी मतलब दूसरी कार जो है वो नीचे की ओर जाएगी, ठीक है ना। दूसरी कार थी जो नीचे की गई और वो 5 किलोमीटर, ये दोनों एक ही बिंदु हैं गाइस, ठीक है ना, ये दोनों एक ही बिंदु थे, कोई अलग नहीं है। चलिए, और फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है, तो दाईं ओर किधर को मुड़ेगी गाइस, वो इधर को ही तो मुड़ जाएगी। और कितना कह रहा है, 8 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर तो यानी वो इसके सीध में आ जाएगी। चलिए जी, ये दोनों एक ही बिंदु बताए थे ना मैंने आपको, ठीक है ना। चलिए, तो बस ये नीचे को आई, ये ऊपर को आई, और ये 8 किलोमीटर मुड़ के चलो दाई मुड़ गई। चलिए उसके बाद कह रहा है, तो उन कारों के बीच की दूरी कितनी है, तो उन दोनों कारों के बीच की दूरी यही वाली तो होगी ना मेरे पास, ठीक है ना, ये वाली तो कितनी होगी, देखिए गाइस 10 तो ये हो गई और 5 ये हो गई, तो टोटल कितनी, 10 ये और 5 ये, तो टोटल कितनी हो गई, प्लस करके कितना आ जाएगा, 15 मीटर। कहाँ गया हमारे पास, यानी 15 किलोमीटर के उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है ना, चीज समझ में आई। अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि श्रेणी दी है, श्रेणी में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करनी है, ठीक है। और बाद में क्या कहा कि y अपॉन x का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है ना।
कि पहले हमें x और y के मान निकालो, उसके बाद में y को भाग करना है किससे, x से। तो जरा देखिए ये 10 है, फिर 10 से 10, ये 20, ये यहाँ x है, फिर ये 240, फिर 1200, फिर यहाँ पर कोई संख्या होगी। तो जरा देखते हैं 10 से 10 कैसे कर सकते हैं कि 10 ही कम 10, ठीक है। फिर 10 से 20 करेंगे तो गुणा 2 कर दें, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ गुणा हुई होगी, फिर इससे कुछ गुणा हुई होगी, फिर इसके बाद में 240 से 1200, तो यानी गुणा 5। तो हमें एक चीज समझ में आई यहाँ पे क्या, कि पहले 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, तो यहाँ 3 की गुणा होनी चाहिए, यहाँ 4 की गुणा, बात बन गई है, ठीक है। और यहाँ फिर होगी 6 की गुणा। क्लियर। तो जरा देखिए 20 की गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना, 20 दिया 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और जब 1200 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7200। क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7200। बस अब हमें क्या करना था कि y अपॉन x ही तो निकालना था, बस। तो भाग कर दो कितने, 7200 को भाग कर दो कितने से गाइस, 60 से। 0 से 0 खत्म, 6 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा ये, 120। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, निर्णय करना है कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को निश्चित रूप से अनुसरण करता है। तो क्या बताया हमसे कि कुछ चौक क्या है, डस्टर, ठीक है ना, कुछ चौक। तो ये चौक ये हो गया, और इसको क्या बताया, डस्टर। चलिए जी, कुछ चौक डस्टर हो गए। उसके बाद बोल रहा है कि सभी डस्टर बोर्ड है, जितने भी डस्टर हैं वो क्या है, बोर्ड है। चलो जी क्लियर। तो बस, तो निष्कर्ष क्या निकला हमसे कि कुछ चौक बोर्ड है, कुछ चौक बोर्ड है, हाँ ये वाली जो है चौक बोर्ड हो जाएंगी, यानी पहला तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कोई डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई डस्टर बोर्ड नहीं है। कैसे कह देंगे कि कोई डस्टर बोर्ड नहीं, क्योंकि सारे डस्टर बोर्ड है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाए। क्लियर। तो कौन सा आया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि श्रृंखला दी है हमें कि श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है ना। क्या दिया है कि ट्रिपल सी, सी सी सी, फिर डबल बी, फिर डैश डबल ए, फिर डबल सी, ट्रिपल बी, डबल ए। तो देखिए गाइस मुझे एक चीज समझना है यहां से, क्या अगर थोड़ा सा हम समझे तो, अगर मैं यहाँ पर भी क्या करूं, बी बनाऊं, तो ट्रिपल सी, ट्रिपल बी, और यहाँ पर ट्रिपल ए, बात बनी कुछ, हाँ ठीक है। ट्रिपल सी, ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। फिर अगर मैं यहीं देखूं तो ट्रिपल सी, ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, बात बन गई, ठीक है ना। तो क्या बना मेरे पास, पहले बी, फिर ए, फिर सी, फिर ए। तो कौन सा ऑप्शन है जरा ये देखो जरा, बी ए सी ए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि यदि किसी घड़ी में 3:30 हो रहा हो, तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस 3:30 दिया है और कोण निकालना है, ठीक है ना। तो कोण कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला कौन सा था कि 60h डिफरेंस 11m अपॉन में 2, ठीक है। तो h की जगह काम क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो h की जगह काम कर रहा है 3, और m की जगह काम कर रहा है 30, ठीक है। बस रख दो आप, 60 गुणा 3 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 2, तो कितना हो गया, 6 18, 180 डिफरेंस 11 33, 330 अपॉन में 2। जरा सॉल्व करो कितना बनेगा, 330 में से जब 180 जाएंगे कितने बचेंगे, 0। 13 में से 8 गए, कितना हो जाएगा 5, बच कितना गया, 2 में से 1 गया, यानी 150। 150 का जब हमने आधा करा तो कितना हो गया, 75 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया, सी को क्या लिखा गया है 3,
तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 3, और फेयर का कोड क्या दिया गया है 30, तो FEAR, तो क्या लिख दिया गाइस 30। तो हमसे पूछा है हियर HEAR को पूछा है कि क्या लिखेंगे। तो देखिए सी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 3 ही तो होती है बस, तो बस इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिख लो। एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, ई की 5, ए की 1, आर की 18। जरा करियो सॉल्व इसे। 6 और 5 11 अरे 12, 12 और 18 कितने हो जाते गाइस 30, यानी सही बात बन गई, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को ही जोड़ कर रखा है। तो बस यहाँ भी क्या करो आप ओरिजिनल वैल्यू लिख लो, यानी एच की कितनी होती है 8, ई की 5, ए की 1, आर की 18। जरा करिए सॉल्व इन्हें, कितना होगा 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इस यहाँ पर 32, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक लड़की को दर्शाते हुए एक महिला कहती है क्या कि वह मेरे दामाद की पत्नी की बेटी के भाई की बेटी है। ठीक है ना, सब एक ही जगह आ गए। ठीक है ना, एक लड़की की ओर दर्शाते हुए एक महिला बोल रही है क्या ये महिला है। ठीक है चलिए जी, और एक लड़की की ओर इंडिकेट कर रही है ये जो है मेरे दामाद की पत्नी, मेरे दामाद की पत्नी मतलब मेरी कोई बेटी होगी और बेटी का जो पति होगा वो दामाद होगा। ठीक है, वह मेरे दामाद की पत्नी, दामाद की पत्नी मतलब अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हो, दामाद की पत्नी की बेटी यानी इसकी बेटी हो गई। ठीक है, बेटी के भाई, बेटी का भाई ये हो गया। चलिए जी, बेटी के भाई की बेटी है। ठीक है ना, कौन, यानी ये लड़की जो है इसकी पुत्री है। ठीक है ना, ये लड़की जो है वो कि उसके बारे में तो बोला क्या कि वह मेरे दामाद की पत्नी की बेटी के भाई की बेटी। ठीक है ना, समझ में आ गया, तो यानी ये इसकी पुत्री बताई है। तो पूछना चाह रहा है कि तो वह महिला जो है उस लड़की से कैसे संबंधित है, महिला जो है वो उस लड़की से कैसे संबंधित है ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर है। चलिए तो देखिए ये बेटी ये पुत्री, तो ये पिताजी होगा इसके, पिताजी की ये क्या लगेंगी माई तो लगेंगी, पिताजी की माँ क्या लगेंगी दादी, और दादी की भी दादी क्या लगेगी ग्रैंड, दादी की भी दादी क्या लगेगी ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है ना, समझ में आया नहीं गाइस। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा पहुंच जाएगा हमारे पास बी इसका क्या हो जाएगा गाइस सही आंसर। क्लियर है ना, ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी एक तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर की भी क्या हो गई एक ग्रेट, यानी मतलब ऊपर चले गया। क्लियर, चीज समझ में आया नहीं आया गाइस। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि श्रृंखला दी है, श्रृंखला में अगली संख्या चुनने के लिए बोला है। श्रृंखला क्या है हमारे पास 16 दिया है, फिर 33, फिर 68, फिर 139, फिर 282 और फिर हमसे पूछा है कि क्या। तो जरा देखते हैं हम, ये 16 दिया है, ये 33, ये 68, ये 139, ये 282 और अगला ही तो पूछा है। जरा देखते हैं, हमने यहां से देखा कि 16 से 33 कैसे जाएंगे हम कि 16 दूनी 32 प्लस 1। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पाए 68 पर, तो 33 दूनी 66 और 2 68। अगला देखा हमने क्या कि 68 दूनी कितने हो गए 136 प्लस के 3। ठीक है ना, चलिए अगला 139 दूनी कितने हो गए 278 और ये होगा 4 282, यानी मतलब गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4, मतलब गुणा तो 2 से करी, बस हर बार एक संख्या फालतू जुड़ गई। ठीक है ना, तो जरा देखिए, तो 282 के ऊपर 2 से गुणा, 282 दूनी कितने हो गए 28 दूनी 56 बनी 564
564 में क्या करो गाइस, 5 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 569, यानी 569, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा गाइस, इसका सही आंसर। क्लियर है ना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि दिए हुए चित्र में, ठीक है ना, कितनी सीधी रेखाएं हैं। अब सीधी रेखाएं देखो गाइस, क्या कि जब भी बात रेखाओं की होती है, ठीक है, तो रेखाएं तीन तरह की होती है हमारे पास। अब तीन तरह की कौन कौन सी होती है, एक तो हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और दो ये तिरछी वाली होती है, ठीक है ना। यहाँ तो सारी तिरछी हैं, तो जरा देखते हैं हम। तो जरा देखो कैसे है। एक पहले वर्टिकल ही देखो, ये एक और एक दो, क्लियर, दो हो गई। उसके बाद की कितनी है, एक, एक दो, एक तीन, क्लियर, तो तीन हो गई ये। चलिए जी अब आ जाओ वैसे तिरछी वाली, कितनी बनेगी गाइस, एक, दो, तीन और एक चार और एक छूट गई थी, इसकी क्या हो गई 5, तो 5 हो गई ये। तो टोटल कितनी हो गई गाइस मेरे पास, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। हमसे सीधी रेखाएं पूछी थी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला देखते हम। देखिए कि 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो क्या है देखिए गाइस, लिक्विड, कंक्रीट, सॉल्यूशन, फ्लूइड और जूस। देखिए गाइस हमें एक चीज समझ में आई क्या, लिक्विड भी एक कैसा है, तरल पदार्थ है, सॉल्यूशन भी कैसा है, एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड भी एक कैसा है, ये भी तरल पदार्थ है, और जूस भी कैसा है, एक तरल पदार्थ है। बट कंक्रीट तो जो होती है क्या होती है, वो ठोस होती है, क्लियर। तो क्या अलग हो गई, कंक्रीट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम अपना, क्या बताया देखिए हमसे कि प्रश्न चिन्ह को जो है उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो देखिए गाइस क्या बताया कि 2018 को क्या लिखा गया, 22 लिखा गया, तो फिर पूछा गया कि 2022 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए 2018 को हमने क्या लिखा गाइस 22, तो जरा देखिए 2018 को 22 कैसे लिख पाएंगे हम, 8 और 1 9, 9 0 9, 9 और 2 11, और 11 की स्थिति में अगर 2 से गुणा करूं तो कितना बनेगा गाइस 22 बन जाएगा, बात बन गई यानी मतलब। तो अब हमें क्या करना है कि 2022 को देखो कि क्या लिखोगे, तो जरा देखिए 2 और 0 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 की गुणा कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस, श्रृंखला में अगली संख्या चुनिए, ठीक है ना, श्रृंखला में अगली संख्या चुनिए। तो चला देखिए क्या आएगा इसका जवाब कि 61 दिया है, 63 दिया है, 66 दिया है, 71 दिया है और 78 दिया है, और हमसे पूछा अगली संख्या। तो जरा देखिए 61 से 63 आने में कितने प्लस होने पड़े, 2 प्लस करे, ठीक है। 63 से 66 आने के लिए कितने प्लस करे, 3 प्लस। 66 से 71 आने में कितने प्लस हो गए, 5, और 71 से 78 आने में कितने हो गए गाइस 7, ठीक है। तो अब पूछा है कि इससे अगली संख्या में कितना प्लस है, तो जल्दी देखिए गाइस हमें एक चीज समझ आया, 2 3 5 और 7, हमें संख्या देख के पता चला कि सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या, ठीक है ना, अभाज्य संख्या हो गई है। तो बस, तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 11 होगी, तो बस 78 में 11 प्लस करो, कितना हो जाएगा 89, यानी 89, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, की समझ में आई। चल अगला देखते हम। देखिए
कि दिए गए विकल्पों में से सही दिए गए प्रश्न की जल प्रतिबिंब चुनना है। यानी हिंदी का हमें क्या करना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। तो देखिए गाइस क्या बनेगा, HINDI, वो जल प्रतिबिंब चुनना है, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब तो नीचे होता है, ठीक है, बस रख दो इन्हें सबको नीचे। तो जरा बदलिए, जरा एच तो एच ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एन बदल जाएगा, यानी एन ऐसा हो जाएगा, डी पे कोई फर्क नहीं और आई पे कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। बस हमें सिर्फ एक चीज बदली है, क्या, एन। कभी सबको बदल दो आप, देखो बस एन को देख लो, एन कहाँ सही है, एन इसमें सही है, मतलब सीधा ही लिखा हुआ, तो ये तो गलत। HINDI, यहाँ पे इन्होंने डी को पलट दिया, तो डी को नहीं पलटना, डी का वैसी का वैसी रहेगा। यहाँ तो आई से शुरू हो गया, खत्म। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या पूछा हमसे कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक निश्चित तरीके से समान, इसलिए एक समूह बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा एक समूह है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो इन मतलब 5 में से कोई 4 तो बन रहे होंगे किसी तरीके से, बट एक अलग है। तो जरा देखते हैं कौन सा अलग है, RNJ, क्लियर है, LHD, उसके बाद है KGC, MIE, PKF, क्लियर। जरा देखिए, जरा हमने यहाँ देखा गाइस क्या, 18 में से 4 जाएंगे, -4 करा, यहाँ भी कितना हुआ, -4, क्लियर। जरा देखो यहाँ पे, यहाँ भी -4 और यहाँ भी -4 का रखा डिफरेंस है। यहाँ देखा गाइस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस और फिर 4 का डिफरेंस, मतलब अभी सब में 4 का चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखा मैंने 4 का डिफरेंस और यहाँ भी कितना है गाइस, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ देखा P से K, यहाँ P से K आए तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना। और K से F में जब जाए तो यहाँ भी 5 का, तो कौन सा अलग हो गया, PKF, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और गाइस एक इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप प्लीज हमें जो है इसके कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दे, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूं, ताकि जिससे आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना गाइस। चलिए थैंक यू।